बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने अल्ताफ़ हुसैन को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया है। फ़ारूक सत्तार और आमिर खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 5 मुकदमात में उनका नाम आया है। 16 फरवरी को पाक अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद कर दिया गया था। उसके दरमियान में कुछ अरसे के लिए 2 दिनों के लिए इस बॉर्डर को खोला गया, मगर दोनों साइड से जो अफ़गान लोग थे, जो पश्तून लोग थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। उन्होंने एहतजाज भी किया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अहकामात पर पाक अफ़गान बॉर्डर खोल दिया गया है। 16 फरवरी को सानेहा 7 शरीफ के बाद इस बॉर्डर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पर सील किया गया था। आम खबरें आज हमारे पास हैं जो अपने प्रोग्राम में तफसीलन हम डिस्कस करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे, तज्ज़िया करेंगे और आपकी राय भी शामिल करेंगे। मगर सबसे पहले आज एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसको सुन के कोई भी पाकिस्तानी गो नवाज गो या रो इमरान रो कहना भूल जाएगा, बल्कि शेम इंडिया शेम ही तमाम हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट करेंगे। भारत की बहुत सी स्टेट्स हैं, भारत की तकरीबन 27 स्टेट्स हैं। एक तो वो दावा करता है कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहना, मकबूजा जम्मू और कश्मीर कहना है, जहाँ पर काबिज भारतीय अफवाज ने अपना कब्जा जमा रखा है। वो कहता है कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, मगर दुनिया उसको तस्लीम नहीं करती। भारत की 27 भारत में स्टेट्स हैं, गोवा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये मशहूर स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स में, भारत की 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असम्बली, कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात हुए। ये 7 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, गुजरात था, गोवा था, हिमाचल प्रदेश था और उत्तराखंड। ये 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असम्बली के इंतखाबात हुए हैं। और मैं आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक शिद्दत पसंद पंडित को वो मुंतखब हुआ, वहाँ से उसने इलेक्शन जीता और उसको चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का नरेंद्र मोदी सरकार ने नामजद कर दिया है। ये पंडित कौन था, इसकी तस्वीर आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं और एक इसका वीडियो क्लिप भी आप पहले छोटा सा मुलाहिजा कीजिए, एक चंक सुनिए, उसके बाद मैं मजीद इस बारे में आपको आगाह करता हूँ। सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला। जी, आपने ये क्लिप मुलाहिजा किया, ये मशहूर है, इसका नाम योगी आदित्यनाथ है। ये एक सियासतदान है जो 5 मरतबा MNA भी रह चुका है, मेंबर नेशनल असम्बली भी रह चुका है, लेकिन कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात में ये जीता और भारतीय जनता पार्टी से ही इसका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी की जमात से। और नरेंद्र मोदी ने इसे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुंतखब कर दिया है। और जो वहाँ पर 230 मिलियन के करीब, वहाँ पर 220 मिलियन मुसलमान उत्तर प्रदेश में रिहाइश पजीर हैं। इसका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी इंडिया में राइज की जाए, मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, और इसके बयानात, इसके खताबात हमेशा से मुसलमान मुखालिफ रहे हैं। द गार्डियन, एक इंटरनेशनल जरीदे ने एक ख़बर पब्लिश की है जिसका उन्वान ये था, A firebrand Hindu priest who praised Donald Trump's Muslim ban and once likened the Bollywood star Shah Rukh Khan to a terrorist has been chosen to run India's most populous state. ये वो पंडित है जो मुसलमानों को मारने की तरगीबें देता है। ये वो पंडित है जो कहता है कि शाहरुख खान, आमिर खान, ये मुसलमान, चूँकि ये मुसलमान साइड रखते हैं तो ये दहशतगर्द जमातों से इनके ताल्लुकात हैं। ये वो पंडित है जो कहता है कि अगर एक हिंदू को मारा जाएगा तो हम 100 मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में शहीद करेंगे। ये वो पंडित है जो कहता है उत्तर प्रदेश में जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो मुसलमान हैं, जो 220 मिलियन मुसलमान हैं, उनको किसी तरीके से भारत से बाहर निकाला जाए। 44 साल इसकी उम्र है और इसने हमेशा से अपने सियासी करियर का आगाज़ करते ही इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़, दूसरे मज़ाहब के ख़िलाफ़, खा वो कोई भी मज़हब हो उसके ख़िलाफ़ जहर उगलने को ही अपना जो है पेशा बना रखा है। और इस सारी सिचुएशन को लेके जो वहाँ पर मिनॉरिटीज़ थी वो तो हैं ही हैं, मगर जो भारत के
लिबरल्स हैं, जो भारत में रहने वाले सेकुलर्स हैं, जिनका ये दावा है कि भारत मजहबी इंतहा पसंद मुल्क नहीं है। भारत एक सेकुलर मुल्क है जो तमाम मज़ाहब को आज़ादी देता है, रहने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी देता है। वो भी इसको चीफ मिनिस्टर देख के शदीद महवे हैरत हैं और सरापा एहतजाज हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये क्या इकदाम उठाया। ये तो जनाजा तस्लीम किया जा सकता है, सेकुलर इंडिया का जनाजा, इसको लिख रहे हैं इंटरनेशनल अखबार, हम नहीं। सेकुलर इंडिया का जनाजा निकाल दिया नरेंद्र मोदी के इस इकदाम ने, तो और उस पर वो खुश भी हैं, उस पर दाद भी वसूल कर रहे हैं। और ये ऐसे सियासतदान, ऐसे इस पंडित जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे सियासतदान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम इसको एक हिंदू स्टेट बनाएंगे, हिंदू स्टेट बनाएंगे, हिंदू धर्म होगा, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। उसमें हम उसके मुखालिफ नहीं कि वहाँ पर वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं उसको सर अंजाम दे सकते, मगर ऐसे शिद्दत पसंद जिनका मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा, नरेंद्र मोदी का भी यही मौक़िफ़ रहा, मगर ऐसे शिद्दत पसंद पंडित जिसका काम ही प्रचार है, हिंदुइज़्म का प्रचार है, और दूसरे मज़ाहब को, दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को निगलेक्ट करना, छोटा साबित करना और उनको मार भगाने की साजिशें बनाना जिस सियासतदान का काम है, उसको चीफ़ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुंतखब करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और तमाम दुनिया में जो लोग लिबरल हैं, जो लोग मुसलमान हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यकीनन इसकी मुज़म्मत ही कर रहे हैं। बात कुछ करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। पाक अफ़गान बॉर्डर इंतहाई अहमियत का हामिल है, ट्रेड होती है, सब जानते हैं। यहाँ से फल, फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से यहाँ ट्रेड किए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी रखा जाता है। जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, जो ट्राइबल, जो कबायली लोग हैं, वो भी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान आते हैं, और बॉर्डर को खोला हुआ था। जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में मुख्तलिफ चेक पोस्ट्स बनाई गई, दहशत गर्दी को रोकने के लिए दीवार तामीर की गई, चेक पोस्ट बनाई गई और चेकिंग की जाने लगी वहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। मगर 13 फरवरी के बाद जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की फ़िज़ा आई, सानेहा मॉल रोड हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर दहशत गर्दों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। सानेहा 7 शरीफ, जिसमें 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी हमने खोए, शहीद हुए, जिनको निशाना दहशत गर्दी बनाया गया। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने हुक्मनामा जारी किया कि पाक अफ़गान बॉर्डर को आप कुछ देर के लिए सील कर दें, क्योंकि दहशत गर्दों के ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान छुप छुपा के तशरीफ़ लाते हैं, तो कुछ देर के लिए इस बॉर्डर को सील कर दिया जाए। मगर उसके बाद जो लोग थे, जो ट्रेड करते थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। 2 दिन के लिए, 48 घंटों के लिए इस बॉर्डर को बीच में खोला भी गया, मगर फिर इसको सील कर दिया गया सिक्योरिटी खदशात की बिना पर। अगर भी आप तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको प्रोड्यूसर साहब मैक्सिमाइज़ करके फुल स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखाएंगे। इस तरह से लोगों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, कुछ ने एहतजाज भी किया कि हमारे रिश्तेदार अफ़गानिस्तान में हैं या हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो बॉर्डर को खुदारा खोल दिया जाए। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि जज्बा खैर सगाली के तहत पाक अफ़गान बॉर्डर को खोला जा रहा है, ताकि जो लोग अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं और जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको आसानी हो और उन पर कोई पाबंदी ना रहे। मगर ये बात भी काबिल गौर है कि ट्रेड को इससे सख्त नुकसान हुआ था। स्टेट बैंक में आपने वो खबर पढ़ी जो कि इतवार के रोज़ अखबारात में छपी कि स्टेट बैंक में लोगों ने अपनी रकूम को वापस निकाले, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही थी। ट्रेड का बहुत कलीदी जुज़ है पाक अफ़गान बॉर्डर, यहाँ से इस बॉर्डर से ट्रेड होती है। तो आज उस बॉर्डर को जज्बा खैर सगाली के तहत खोल दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों ने आज बॉर्डर क्रॉस किया, अपने अजीज़ों से मिले, और जो ट्रेड का सिलसिला था, जो फल फ्रूट, गर्म कपड़े थे, जितना भी सामान अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आता था, वो अब एक ओपन बॉर्डर के तहत उसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला, ट्रेड का सिलसिला जारी हो सकेगा। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में क्या चीज़ें ट्रेड की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं, और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, इस पर भी हम रखेंगे तफसीली प्रोग्राम और आपको बताएंगे कि ये सारा सिलसिला बॉर्डर किस कदर अहमियत का हामिल है, पाक अफ़गान बॉर्डर की क्या अहमियत है। अब बात करते हैं, हुसैन हक्कानी ने 10 मार्च को आर्टिकल तो लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में, और उसने ये एतराफ़ किया कि मैं CIA एजेंट्स को पाकिस्तान में वीज़े देता रहा, और जो सिविलियन हुकूमत थी उस वक्त, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे और यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे उनकी पुष्टपनाही हासिल थी।
उसने ये आर्टिकल लिखा और फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने हुसैन हक्कानी को वीडियो लिंक के ज़रिए अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया। आपने देखा उसने कहा कि मेरा मकसद पाकिस्तान पर उंगली उठाना नहीं था, बल्कि बताना था कि डिप्लोमेट्स का यही काम है दूसरे ममालिक के साथ रवाबत कायम करने के लिए। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हुसैन हक्कानी को गद्दार करार देने से कुछ नहीं होगा। हुसैन हक्कानी के ख़िलाफ़ आप मुकदमा दायर करें, एक शफाफ ट्रायल करें, पाकिस्तान लाना पड़ा तो पाकिस्तान लाएं, मगर तहकीकात की जाएं, क्योंकि सिविलियन हुकूमत इसमें शामिल थी। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, किसी भी सिविलियन हुकूमत की मर्ज़ी के साथ कैसे आप किसी मुल्क को फ़ौजी अड्डे दे सकते हैं या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को अपने मुल्क के वीज़े दे सकते हैं, वो यहाँ पर आएँ, कार्रवाइयाँ करें, फ़ौजी अड्डे बनाएं। तो ये एक संगीन मसला था। इस पर जो डॉक्टर फौजिया हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा हैं, उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया है। 31 मार्च को आफिया के अगवा को, डॉक्टर आफिया साहिबा के अगवा को 14 बरस मुकम्मल होंगे और मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, यौम सया मनाया जाएगा। उसकी तैयारियां मुल्क में की जा रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी भी बहन हैं, जो सीनियर हैं, उनकी बेटी हैं, हमारी बहन हैं, माँ का दर्जा रखती हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। तो अब तक उनको पाकिस्तान वापस क्यों नहीं लाया गया, वो क्यों अमेरिकी जेलों में सड़ रही हैं? इस हवाले से 31 मार्च को मुल्क गिर एहतजाज होगा, यौम सया मनाया जाएगा। मगर डॉक्टर फौजिया ने एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक एहतजाज किया है, उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने बहुत ही चाह से एक पैगाम दिया है और गुस्सा भी था उनकी इस बात में कि हुसैन हक्कानी इस बात का एतराफ़ क्यों नहीं करता कि उसने अमरीकियों को खुश करने की खातिर, अमरीकियों की हमदर्दियां बटोरने की खातिर, अमरीकियों के आगे अपने नंबर टांगने की खातिर डॉक्टर आफिया को झूठे मुकदमे में फंसवाया है और उसको और उनको अमेरिका भिजवाया है। अगर हुसैन हक्कानी ये तस्लीम कर ले, जैसे बाकी बातें तस्लीम कर रहा है, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी पाकिस्तान आ सकती हैं। हम डॉक्टर फौजिया के इस पैगाम के साथ खड़े हैं, जिस तरह तमाम पाकिस्तानियों को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हमदर्दियाँ हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनसे भी ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये एक अच्छी बात किया कि हुसैन हक्कानी अगर ये भी तस्लीम कर ले कि 14 बरस मुकम्मल होने लगे हैं उनको अगवा को, अमरीकी कैद खानों में वो हैं, और इस पर एहतजाज तो किया जाएगा। मगर हुसैन हक्कानी भी अगर ये तस्लीम कर ले कि उसने झूठे मुकदमे में फंसवाया है, तो शायद उनके वापस आने में, वतन वापस आने में आसानी होगी। उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर फौजिया ने, जो कि डॉक्टर आफिया की हमशीरा हैं, कि शकील आफरीदी और हुसैन हक्कानी गद्दारे वतन हैं और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज हो चुका है। अगर आफिया सिद्दीकी वक्त पर वापस ना आई, 14 बरस गुजर चुके हैं, अगर अभी भी वो वापस ना आई तो मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ी भी फैल सकती है, तोड़ फोड़ भी हो सकती है। इससे चीफ जस्टिस सिंध, साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक वज़ीर आज़म के मग़वी बेटे रिहा हो गए, मगर आफिया नहीं आई। ये बड़ा उन्होंने आज स्ट्रॉन्ग एक पैगाम दिया है, बड़ा गुस्से से उन्होंने ये पैगाम दिया है और इस पर 31 मार्च को एहतजाज की, यौम सयाह मनाने की, मुल्क गिर एहतजाज की उन्होंने, यानी यौम सयाह मनाने की उन्होंने आज कॉल भी दे दिया और बताया है कि पाकिस्तानी इस हवाले से तैयार हैं। हुसैन हक्कानी को ऐसा बयान अब दे देना चाहिए। आज पाक भारत जो वाटर कमीशन है उस हवाले से भी इजलास जारी है और इस इजलास में दोनों ममालिक से वफूद ने शिरकत की है। अहम शख्सियात इसमें शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफद की क़यादत मिर्ज़ा आसिफ बेग कर रहे हैं, जबकि भारतीय वफद की सरबराही इंडस वाटर कमिश्नर PK सक्सेना कर रहे हैं। ये इजलास इंतहाई अहम होने जा रहा है। वाटर कमीशन के हवाले से वाटर डिस्प्यूट्स पाकिस्तान के जितने भी थे हमने आपके सामने रखे। इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी भारत करता रहा। हमने आपको बताया कि इस तरह से 1963 में एक मुआहदा जो तय पाया कि 3 दरिया उधर 3 दरिया इधर, मगर फिर भी भारत ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का पानी बंद किया और मुख्तलिफ बार ये धमकियाँ भी दी कि हम मज़ीद कोई पानी बंद कर देंगे और पानी ऐसा छोड़ेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। और गुज़िश्ता बरस सन 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो वकील दरख्वास्तें दायर करते रहे और नरेंद्र मोदी उसकी पुष्टपनाही करते रहे, सुषमा स्वराज साहबा जो उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो उसकी पुष्टपनाही करती रही टीवी चैनल्स पे आके कि इसकी तो ऑथेंटिकेशन ही नहीं इस मुआहदे की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सदर था और पाकिस्तान की तरफ से सदर था और भारत की तरफ से
प्राइम मिनिस्टर था तो इनका कोई मिलता नहीं गया। इस तरह की फजूल लुग़वियात उन्होंने की। तो अब इस पर कमीशन जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं। इस मुज़ाकरात में भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर 3 मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर बात की जा रही है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेशगी इत्तलात, मुतनाज़ा मंसूबों के मुकामात पर दौरों से मुतल्लिक बातचीत हो रही है और मुतनाज़ा मंसूबे भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर तामीर किए गए हैं। ये बात भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश की जा रही है। उनको बताया जा रहा है, बार बार उनको इस बात से बावर करवाया जा रहा है। जितने भी शर्मनाक भारत ने हरकत की हैं, अब उस पर इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। चौधरी निसार अली खान ने, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि इंतहाई अहम थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कतई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अब कोई भी दहशतगर्द का जो उसका ऑफिस है, कोई भी उसका जहाँ से वो चीज़ों को लेकर चलता है, जो उसका इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अब ऐसा अदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अलबत्ता एक लाइन है फ़िरका वाराना तंजीमों और दहशत गर्दों के दरमियान। वो तमाम पाकिस्तानियों को जाननी होंगी कि वो लाइन्स, उन लाइन्स की क्या अहमियत है। उसको थिन लाइन कहिए, उसको थिक लाइन कहिए, मगर आप दहशत गर्दों को फ़िरका वाराना तंजीमों के साथ आप बिल्कुल उसको मर्ज नहीं कर सकते। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, जो आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने बताया है। इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट कराची ने, ATC ने 2 मुकदमात में अल्ताफ़ हुसैन को इश्तिहारी करार दे दिया है। अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो क्लिप्स भी बना के चलाते रहते हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे जो भी फॉलोअर्स हैं, हम तो यहाँ पर वो नहीं चला सकते, वो इतने रिडिकुलस हैं। उन्होंने पहले एक क्लिप बनाया और कहा यही मेरा कन्वीनर है, और शायद डांस करके भी दिखाया। और गुज़िश्ता 2 दिन में उनका एक क्लिप आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तानी फ़ौज ख़त्म हो जाएगी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो वर्जिश करना शुरू कर दें। इंतहाई मुज़हिका खेज़ वीडियो उन्होंने बनाई और कहा ये ना हो जाए कि कहीं इंसानी कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी का बाइस बन जाए। और दूसरी जानिब 5 मुकदमात में फ़ारूक सत्तार और आमिर खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। ये कराची से ख़बरें थी। मगर पीपल्स पार्टी का क्या अहवाल है? शर्जील इनाम मेमन वीकेंड पे मीडिया की नज़र बने रहे, उसका अहवाल क्या था? आप जानते हैं कि वो जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे, दुबई से जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे लंदन से, तो वहाँ पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कुछ अरकान, कुछ ऑफिसर्स सिविल कपड़ों में मलबूस थे, जिन्होंने शर्जील इनाम मेमन को जब वो जहाज़ से उतर रहे थे साथ ही गिरफ़्तार कर लिया। और ये गिरफ़्तार करके उनको ले गए, अपनी कस्टडी में रखा और 2.5 घंटे ये कस्टडी जारी रही। फिर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि मैं प्री अरेस्ट बेल पर यहाँ पर आया हूँ। मैं 5 अरब के करप्शन के इल्ज़ामात शर्जील इनाम मेमन पे थे। उन्होंने कहा कि मैं प्री अरेस्ट बेल पर आया हूँ, जिसको इंटरम कहते हैं, अबूरी ज़मानत कहते हैं, जिसको कबल अज़ वक्त, कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत कहते हैं। मैं उस पर आया हूँ और फिर आज उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अहवाल क्या है आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में समाअत की। समाअत के दौरान नैब ने शवाहद पेश करके शर्जील मेमन को हिफाजती ज़मानत देने की मुखालफत की है। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जस्टिस के शर्जील मेमन ने अदालत के सामने सरेंडर किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में शर्जील मेमन की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर चुकी, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया और कहा कि शर्जील मेमन को हिफाजती ज़मानत क्यों ना दी जाए। वकील नैब ने जवाब दिया कि एहतसाब अदालत शर्जील मेमन को मफरूर करार दे चुकी है। अब ऐसी सूरत हाल में ये ज़मानत गैर मामूली होगी। जस्टिस अतर ने कहा कि अदालत ने सिर्फ ये फैसला करना है कि इनको हिफाजती ज़मानत दी जाए या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा शर्जील मेमन ने हिफाजती ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जवाब दिया कि अदालतें ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी क्यों देती हैं, वो कानून बताएं जिस कानून के तहत हिफाजती ज़मानत दी जाती है, इसमें मुआवनत करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुल्ज़िम को अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका देती है। जस्टिस अतर ने कहा कि फ़ैसले मौजूद हैं, अगर मफरूर मुल्ज़िम सरेंडर करे तो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में कोई कबाहत नहीं है। हमें सामने शर्जील मेमन ने सरेंडर किया है, हमारे सामने शर्जील मेमन ने सरेंडर किया है, लिहाजा हमारे सामने सिर्फ हिफाजती ज़मानत का मामला है। इसके बाद अदालत ने शर्जील मेमन की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए इन्हें 20 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया।
آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں ریفرنس دائر کیا گیا، میں نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا، آج عدالت نے مجھے انصاف دیا، اس پر میں عدالت کا شکر گزار ہوں۔ میرے خلاف چودھری نثار اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے، ان کیسز میں 15-16 لوگ پہلے ہی ضمانت پر ہیں۔ اکتوبر 2016 میں میرے خلاف ریفرنس بنایا گیا تھا، میں اپنے خلاف جھوٹے مقدمات کا سامنا کروں گا، پاکستان رہوں گا اور ان مقدمات کا سامنا کروں گا۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں جن پر ہم نے تبصرے بھی کیے، تجزیے بھی کیے اور آپ کے پبلک فیڈ بیک بھی شامل کیا ہے۔ یقیناً آپ نے آج گو نواز گو یا رو عمران رو کے بجائے شیم انڈیا شیم لکھا ہوگا کہ انتہائی پاپولس آبادی کے لحاظ سے ایک دوسرا بڑا اسٹیٹ بھارت کا اتر پردیش، جس میں ایک شدت پسند مذہبی ہندو شدت پسند یوگی کو پنڈت کو انہوں نے چیف منسٹر منتخب کر دیا ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگر اس سارے سلسلے کو نہ روکا گیا تو وہاں پر منارٹیز کا، مسلمانوں کا، کرسچنز کا یہ پنڈت جینا حرام بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت رخشان میر کو دیجیے نیوز روم سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اہم خبروں کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ، تجزیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔